तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, गंगा जल पीकर हुई एक प्रेत की मुक्ति। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है, एक ब्राह्मण प्रयागराज से 5 कोस की दूरी पर रहता था। प्रयागराज उस समय इलाहाबाद कहलाता था। वह प्रत्येक संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए प्रयाग में जाया करता था। माघ मास की संक्रांति के दिन तो वह अपने परिवार सहित अवश्य ही वहां जाता था। जब वह ब्राह्मण बूढ़ा और चलने में असमर्थ हो गया, तब एक बार माघ की संक्रांति आने पर उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम प्रयागराज जाओ और त्रिवेणी में स्नान करके मेरे लिए त्रिवेणी के जल की एक गागर भरकर लाओ और संक्रांति के पुण्यकाल में मुझे स्नान कराओ। देर मत करना पुत्र, और जल्दी जाओ और जल्दी आना। पिता के वचन का पालन करते हुए उसका पुत्र प्रयाग के लिए चल पड़ा। त्रिवेणी में स्नान कर जब वह जल से भरी गागर पिता के स्नान के लिए लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक प्रेत मिला। वह प्यास के कारण बहुत व्याकुल हो रहा था और गंगा जल पीने की इच्छा से रास्ते में पड़ा था। लड़के ने प्रेत से कहा कि हे प्रेत, मुझे रास्ता दो। प्रेत ने कहा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे सिर पर ये क्या है। तब लड़के ने कहा कि ये मेरे सिर पर त्रिवेणी का जल है, गंगा का जल है। ये सुनकर प्रेत ने कहा कि मैं इस आस में यहाँ पर पड़ा रहता हूँ कि कोई दयालु आए और मुझे गंगा जल पिलाए, ताकि मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए, क्योंकि मैंने गंगा जल का प्रभाव अपने नेत्रों से देखा है। तब उस ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि तुमने क्या प्रभाव देखा है। तब प्रेत ने एक कहानी सुनाई। एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान था। उसने शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय प्राप्त करके बहुत धन उपार्जित कर रखा था, लेकिन क्रोधवश उससे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। उस पाप के कारण मरने पर वह ब्रह्म राक्षस हुआ और हमारे साथ 8 वर्षों तक यहाँ पर रहा। 8 वर्षों के बाद उसके पुत्र ने उसकी हड्डियाँ लाकर श्री गंगा जी के निर्मल तीर्थ कनखल में डालकर गंगा जी से प्रार्थना करी, हे पाप नाशिनी गंगा माते, मेरे पिता को सद्गति प्रदान कीजिए। तब तत्काल ही वह ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो गया। उसी ने मरते समय मुझे गंगा जल का महात्म्य सुनाया था। मैं उसको मुक्त हुआ देखकर गंगा जल पान की इच्छा से यहाँ पड़ा रहता हूँ। अतः मुझको भी गंगा जल पिलाकर मुक्त कर दो, तुझे महान पुण्य होगा है मनुष्य। तब लड़के ने कहा, मैं लाचार हूँ, क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं और उनका संक्रांति के स्नान का नियम है। यदि मैंने यह गंगा जल तुझे पिला दिया तो स्नान के पुण्यकाल तक न पहुँचने के कारण मेरे पिता का नियम भंग हो जाएगा। तब भूत ने कहा, तुम्हारे पिता का नियम भी भंग न हो और मेरी भी सद्गति हो जाए। पहले मुझे जल पिला दो, फिर नेत्र बंद करने पर मैं तुम्हें तत्काल श्री गंगा जी के तट पर पहुंचाकर तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। ब्राह्मण पुत्र को प्रेत की दुर्दशा पर दया आ गई और उसे जल पिला दिया। तब प्रेत ने कहा, अब नेत्र बंद करो और त्रिवेणी का जल लिए हुए स्वयं को अपने पिता के पास पहुंचा हुआ पाओ। ब्राह्मण पुत्र ने नेत्र बंद किए, फिर देखा कि वह त्रिवेणी के जल से गागर भरकर पिताजी के पास पहुंच गया है। और इस तरह गंगा जल का अमृत पान करने पर उस प्रेत की सद्गति हो गई और वह परमलोक को वापस लौट गया। गंगा जी की महिमा के विषय में भगवान व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं, अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी पुरुषों और स्त्रियों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं, समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने से मनीषी पुरुष काल जो फल पाते हैं, वही फल गंगा स्नान करने वाले को सहज में प्राप्त हो जाता है। राजा भागीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। जिस दिन वे गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए थे, वही दिन गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है।
जय हो माँ गंगा, हर हर गंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।